नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में देखा भीमा विद्यालय जाती है और विद्यालय के प्रिंसिपल साहब बताते हैं, बच्चों कल तुम लोगों की परीक्षा है। भीमा गुरुजी से सवाल पूछती है। गुरुजी कहते हैं सभी विषयों के सवाल इकट्ठा करो, बाद में बताएंगे हम। भीमा की माँ मिट्टी का तेल मांगने के लिए पड़ोस में जाती है और सभी लोग भीमा की माँ को मिट्टी का तेल दे देते हैं। तो आइए मित्रों अब जानते हैं इससे आगे का। विद्यालय में गुरुजी सभी बच्चों को पढ़ाते हैं। कैलाशा बुआ जी अपने घर में कलिका सिंह से कहती हैं, भीमा को पहली ही परीक्षा में फेल कर देना चाहिए ताकि उसको और उसकी बिरादरी वालों को समझ में आए कि वो जिंदगी के हर पहलुओं में फेल होने के लिए ही पैदा हुई है। कलिका सिंह कहता है, अम्मा आप बेकार में चिंता मत किया करो, फालतू में परेशान हो रही हैं आप। वो भीमा क्या ही कर लेगी, उसका विफल होना अटल है। कैलाशा बुआ कलिका सिंह से कहती है, कभी तो समझदारी की बात किया करो। इस तरह से वो दोनों आपस में बातचीत करती हैं। तभी कैलाशा बुआ जी की बहू आ जाती है और कहती है, माँ जी वो फुलमतिया आई थी गोबर उठाने, तो उससे पूछा तो वो बता रही थी कि भीमा की माँ धनिया अपनी बस्ती में अपनी बिरादरी वालों से मिट्टी के तेल की भीख मांग रही है और भीख मांगेगी तो तेल मिल ही जाएगा। फिर जो आपने उसको सजा दी उसको क्या मतलब रहा। कैलाशा बुआ जी कहती है, लगता है भीमा के साथ साथ धनिया को भी परीक्षा में फेल करना होगा। और कैलाशा बुआ वहाँ से चली जाती हैं। विद्यालय में सभी बच्चे पढ़ते हैं। पवन गुरुजी से सवाल पूछता है और गुरुजी पवन को सवाल बताते हैं। भीमा भी जाती है गुरुजी के पास और कहती है, गुरुजी जैसा कि आपने कहा था वैसा ही हमने सारे विषयों के सवाल इकट्ठा कर लिए हैं। अब आप हमारे सारे सवालों का हल दे दीजिए क्योंकि कल हमें परीक्षा में बैठना है। गुरुजी पवन को समझाते हैं। भीमा फिर से पूछती है। गुरुजी पवन से बात करते हैं। भीमा वहीं पर गुरुजी के पास खड़ी है। उधर भीमा की माँ को मिट्टी का तेल मिल जाता है और वह भीमा के पिताजी से कहती है, मैंने कहा था कि कोशिश कर लेंगे तो सफलता क्यों नहीं मिलेगी। अब बिटिया अच्छे से पढ़ भी लेगी और परीक्षा भी अच्छे से देगी और उसके अंक भी अच्छे आएंगे। और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। आगे से कैलाशा बुआ आ जाती है और कहती है, इतना तेल मिल गया। और भीमा की माँ से कहती है, वाह धनिया तू तो बड़ी हिम्मत वाली हो गई है, बिटिया के पढ़ने के लिए मिट्टी का तेल भी जमा कर लिया। इतना तेल मिला है, दिखा जरा हमको। और वह तेल का डिब्बा मांगती हैं। भीमा के पिताजी कहते हैं, बुआ जी रहने दीजिए, बहुत ही मुश्किल से थोड़ा सा तेल जमा हुआ है। कैलाशा बुआ जी कहती हैं, अच्छा मुश्किल से मिला है, इसीलिए तो कह रही हूँ डिब्बा दे। भीमा की माँ बहुत दुखी होती है और सोचती है भीमा की कही हुई बातों को। कैलाशा बुआ जी फिर से डिब्बा मांगती हैं। भीमा की माँ डिब्बा देती है, ये लीजिए। कैलाशा बुआ जी का आदमी डिब्बा ले लेता है। कैलाशा बुआ जी मिट्टी के तेल को डिब्बे से नीचे गिराने को कहती है और वह व्यक्ति सारा मिट्टी का तेल जमीन पर गिरा देता है। कैलाशा बुआ जी बहुत खुश होती हैं और कहती हैं, ये सब इसलिए किया हमने कि तुम्हारी बेटी पढ़ ना सके, कल की परीक्षा की तैयारी ना कर सके। उधर विद्यालय में गुरुजी पवन से बात करते हैं और हंसते हैं। भीमा फिर से गुरुजी से सवाल पूछती है और कहती है, गुरुजी कल परीक्षा है, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम तैयारी कैसे करेंगे। तभी विद्यालय में छुट्टी की घंटी बज जाती है और गुरुजी भीमा से कहते हैं, देखो भीमा हम तो चाह रहे थे तुम्हारे सवालों का जवाब दे दे, लेकिन हम मजबूर हैं क्योंकि घंटी जो बज गई है। अब तुम ऐसा करो, कल सीधा परीक्षा देने के लिए आ जाओ। और प्रिंसिपल साहब की बात याद है, अगर तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुई तो तुम्हारी आगे की पढ़ाई हमेशा हमेशा के लिए यही खत्म हो जाएगी। जो तैयारी तुम्हें करनी है वो आज रात भर करो और कल परीक्षा देने के लिए आ जाना। गुरुजी वहाँ से चले जाते हैं। भीमा कहती है, अब ये क्या बात हुई, गुरुजी ने हमारी मदद नहीं की तो हम कल की परीक्षा कैसे देंगे। पवन भीमा की कॉपी मांगता है और कहता है, कल परीक्षा देनी है तो हम तुम्हारे सवालों का हल देंगे, कॉपी दो। भीमा अपनी कॉपी पवन को दे देती है और पवन भीमा की कॉपी को फाड़ देता है और कहता है, लो दे दिया तुम्हारे सवालों का हल और कल सीधे परीक्षा में आना और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना कि कैसे तुम्हारे मालिक पवन ने तुम्हारे पढ़ने के हौसले को हवा में उड़ा दिया। और वह बहुत खुश होता है। भीमा बहुत दुखी होती है। उधर कैलाशा बुआ भीमा की माँ से कहती है, भीमा भी पढ़ के क्या कर लेगी, धनिया तुम समझाओ उसे, कल की परीक्षा में साफ साफ लिख कर आए, हमारा हौसला टूट गया है और हमारे पढ़ने का सपना टूट गया है। भीमा की माँ ये सब सुनकर बहुत दुखी होती है और रोती है। विद्यालय से सारे बच्चे चले जाते हैं और इसी के बाद एपिसोड नंबर 58 समाप्त हो जाता है। तो मित्रों ये जानकारी
जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।